हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, जो कहानी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? अ रूम 10x8। इस कहानी के अभी तक हम 2 भाग पढ़ चुके हैं और हमने क्या जाना है? हमने ये जाना है कि मिसेस मलिक ने घर तो बना लिया लेकिन उस पर अधिग्रहण कर लिया सरकार ने। पर चूंकि सरकार एक अच्छा खासा जो अमाउंट था, अच्छी खासी मात्रा थी किराए की, वो उनके अकाउंट में जमा करा देती थी नियमित रूप से, तो मिसेस मलिक शांत हो गईं। अब कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए क्या करेंगे? चलो करते हैं शुरुआत। Only their son remained to be married now। तो क्या हुआ बच्चों, घर तो सरकार ने अधिग्रहण कर लिया उस पर उनका भी तबादला दिल्ली से बाहर हो गया और उनकी सासू माँ का भी देहांत हो गया, उनकी बेटी की भी शादी हो गई। Only their son remained मतलब सिर्फ केवल उनका बेटा बचा था। Remain मतलब बचा था, किसके लिए? To be married now, शादी के लिए। Mr. Malik thought that they would rather be done with it before he retired। तो मिस्टर मलिक ने ये फैसला किया, ये सोचा, थॉट मतलब ये सोचा कि उसकी भी शादी कराई जाए इससे पहले कि वो क्या हो जाए? रिटायर हो जाए, मतलब सेवानिवृत्त हो जाए। Their son had been married और इस तरह से उनकी बेटे की शादी हो गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस और मिस्टर मलिक भी सेवानिवृत्त हो गए। रिटायर होना मतलब सेवानिवृत्त होना, फ्रॉम सर्विस अपनी नौकरी से। बट देयर हाउस हैड नॉट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट। पर अभी भी उनका जो घर था उसको मुक्त नहीं किया था, उसको छोड़ा नहीं था सरकार ने। Mr. and Mrs. Malik live with their son and daughter-in-law in a rented house। Mr. और Mrs. Malik अपनी बेटे और बहू के साथ एक रेंटेड हाउस में, मतलब किराए के घर में रह रहे थे। तो बच्चों, दिल्ली के अंदर उनका खुद का घर था पर फिर भी मिस्टर और मिसेस मलिक किराए के घर में रह रहे थे। Mr. Malik was still fighting with the government for the release of the house when his end came। तो जब मिस्टर मलिक का देहांत हुआ था उससे पहले तक वो लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, मतलब लड़ रहे थे सरकार से अपना घर हासिल करने के लिए। He passed away without being able to live in his house even for a day। और उनका देहांत हो गया, वो पास्ट अवे हो गए। याद है ना बच्चों, पिछले वीडियो में भी हमने जाना था, पास्ट अवे का मतलब होता है देहांत होना। तो उनका देहांत हो गया और क्या हुआ बच्चों, वो एक भी दिन उस अपने घर में रहे बिना ही क्या किया उन्होंने? उनका देहांत हो गया। Now within 3 months the house was requisitioned। तो क्या हुआ था? 3 महीने के अंदर ही उस घर को रिक्वेशन मतलब क्या होता है बच्चों? उस घर को फिर से हासिल कर लिया गया था, अधिग्रहण से उस घर को मुक्त करा लिया गया था। Mrs. Malik's daughter-in-law was keener than Mrs. Malik to shift to her own house। तो मिसेस मलिक की जो बहू थी वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी मिसेस मलिक से भी ज़्यादा अपने घर में शिफ्ट करने के लिए। The moment they were restored possession of the house, जिस पल उन्होंने क्या किया? रिस्टोर किया मतलब पुनः स्थापित कर लिया, पोजेशन मतलब अधिकार अपने उस घर पर। शी हैड इट पेंटेड। मिसेस मलिक की जो बहू थी उन्होंने उसको रंग करवा दिया, एंड पॉलिश्ड और चमका दिया, और फिर शिफ्ट करने की तैयारी करने लगे। The furniture dealer had been ordered to supply a number of pieces which he did। तो जो फर्नीचर डीलर था, यानी कि ये जो सामान बनाता था, टेबल, चेयर, बेड, डाइनिंग टेबल वगैरह, उसको हुक्म दिया गया कि कुछ चीज़ें उसको बनवानी है और उसने वही किया। They had to shift on Monday morning, but as they woke up, उनको मंडे मॉर्निंग को शिफ्ट करना था, लेकिन जब वो उठे, woke up मतलब जब वो उठे सोकर अगले दिन, they found it was raining। उन्होंने देखा कि क्या हो रही थी बच्चों? बारिश हो रही थी। The downpour was rather heavy। डाउनपोर का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत तेज़ी से जो बारिश होती है, जो मूसलाधार बारिश हो रही है। तो जो मूसलाधार बारिश थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी? हैवी थी, मतलब अत्यधिक ज़्यादा बारिश हो रही थी। They waited and waited। वो इंतज़ार करते रहे। Then it was time for Mrs. Malik's son to go to ऑफिस। और तब तक वो समय हो गया था जब मिसेस मलिक के बेटे को अपने ऑफिस जाना था। It was decided that they would shift in the evening। और ये फैसला लिया गया, ये डिसाइड किया गया कि वो शाम को अपने घर में शिफ्ट कर लेंगे। It continued to rain throughout the
डे। और क्या हुआ बच्चों, कंटिन्यूड का मतलब क्या है, जारी रहना, निरंतर। तो निरंतर बारिश वो थी, वो जारी रही थ्रू आउट द डे, मतलब दिन की शुरुआत से दिन के अंत तक। इट वॉज रेनिंग एज हैवीली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो। और उतनी ही तेज़ी से, एज हैवीली मतलब उतनी ही भारी मात्रा में, उतनी ही तेज़ी से बारिश होती रही शाम को भी। Monday being an auspicious day, Mrs. Malik wanted to shift it day if they could. तो मंडे यानी कि सोमवार जो था वो कैसा दिन था, ऑस्पिशियस डे मतलब शुभ दिन था, और मिसेस मलिक चाहती थी कि वो उसी दिन शिफ्ट कर जाएं अगर ये संभव हो सके तो। आउट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ हिज मदर, कंसिडरेशन मतलब लिहाज रख के, अपनी माँ की बात का विचार करके, लिहाज रख के, for his mother the son decided to shift even though it continued to rain heavily. तो मिसेस मलिक के बेटे ने ये फैसला किया कि भले ही इतनी तेज़ बारिश हो रही है पर फिर भी वो अभी शाम को ही शिफ्ट करेंगे। They sent for a taxi in addition to their own car. तो अपनी कार के अलावा, in addition मतलब के अलावा, अपनी कार के अलावा उन्होंने एक टैक्सी भी बुलवा ली और क्या किया, और घर को शिफ्ट करने का एक मूव ले लिया। The rest of the luggage could be shifted later. तो जो बचा हुआ सामान था वो बाद में शिफ्ट किया जा सकता था। हाँ जी बच्चों, तो कहानी में क्या हो रहा है, अब भाई मिस्टर मलिक तो अपने देहांत तक उस घर में रह ही नहीं पाए जो उन्होंने बनवाया था, पर देहांत के बाद में वो घर का अधिग्रहण फिर से हासिल कर लिया था। किसने, मिसेस मलिक और उनके बेटे ने। और अब वो उस घर में रहने की तैयारी करने वाले हैं। पर कहानी में अभी तक इस रूम का, इस कमरे का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ कि उस कमरे का हुआ क्या, क्योंकि अब मिसेस मलिक की सास तो रही नहीं है, उनका भी देहांत हो चुका है। अब जानने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जी हाँ, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कहानी के अगले भाग के साथ।